तो चल जाएंगे। चलो भैया चलो भाई चलते हैं। चलो हम तो चले जोरों से तूफान आया कि मेरी नंदी मुझसे बिछड़ गई। मैं अपनी नंदी के लिए दिल में क्या बाल बनाया था, क्या सोचा था कि जाऊंगा परदेश, मेहनत कर कमाऊंगा, कमा के आने के बाद बहन की शादी करूंगा। मैं तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। तेरी कहाँ जाऊं भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो भैया। अरे वाह, किस साल की बारिश इस बियाबान जंगल में फफड़ा रही है। बड़ी खूबसूरत है। भगवान ने इसे किस सांचे में ढाला है। लगता जिस सांचे में ढाला था वो सांचा ही तोड़कर फेंक दिया। क्या गोरे गोरे गाल है, कालों पर काला काला तिल। फिर बताओ हम मंचलों का क्यों न बिचल जाए दिल। क्या जोरदार लौंडिया है, एक बार मिल जाए तो मजा ही मजा है। कोई बात नहीं, इसे मैं प्यार भरी दो चार बातें जरूर करूंगा। हो सकता है मेरी मीठी मीठी बातों में आ ही जाए। है लड़की, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ रहने वाली हो? इस बियाबान जंगल में अकेली या तुम्हारे साथ और कोई है? साहब मेरा नाम नंदिनी है साहब, और मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ साहब। मेरे भैया भी मेरे साथ में थे, हम भाई बहन बॉम्बे जा रहे थे। अभी जो अचानक रास्ते में तूफान आया साहब, उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं भैया को ढूंढते ढूंढते यहाँ पड़ी हूँ साहब, मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। कहने का मतलब तेरा भाई अभी जो तूफान आया था इसी तूफान में बिछड़ गया तुमसे, अपने भैया को खोज रही है। तो मैं तेरे भाई से तेरी मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। देखिए क्या साहब, मेरे भैया से मिला दीजिए साहब, मैं आपकी बात मानूंगी साहब। बोलिए क्या बात है साहब। जाना चाहते क्या बात है? अरे गोर की पतर की, अरे गोर की पतर की, क्या हिरनी जैसी चाल है। गजब रे गजब, तेरी उम्र 16 साल है। सैकड़ों चप्पल लगाओ, सैकड़ों चप्पल न बकबक काम आएगा, और चढ़ा जो इश्क का भूत तो अभी उतर जाएगा। लगाओ 100 नहीं 200 चप्पल लगाओ, ये सो मेरी तकदीर होगी। कहा गया है पके जो दूध में चावल, पके जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। इसमें जूतियां पड़े तो उसे तकदीर कहते हैं। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी बुलंदियां पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरी जान नंदिनी, मेरी बात तो सुनो। मैं बात कर रही हूँ और शराब में दूरी का मजा उठा रहे हो। अरे आपके कानून के रखवाले हो साहब, आपने ऐसी बातें आपने मुझे शोभा नहीं देती। जरा सोचिए, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़े हूँ, ऐसी फालतू बातें मत कीजिए। सुनो तो मैं तुमसे क्या कहने चल रहा हूँ। सब कहे
कि बहुत सुघर बारू तू, सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू, टोला लागे लताची उमरिया में टोला। सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू, टोला लागे लताची उमरिया में। नैना पवलू शराबी लता कलकरा, नैना पवलू शराबी रूप की रानी छत से मझा कलकरा, रूप की रानी छत से नैना पवलू शराबी लता कलकरा, रूप की रानी छत से मझा कलकरा। जह ताकेलू अंधेरिया में उजेरी हो जाला, जह ताकेलू अंधेरिया में उजेरी हो जाला, कौनो जादू भरल बा नजरिया में। आओ ना और कहीं आओ, आके फुर्सत से तो होके बनौलन खुदा, आके फुर्सत से तो होके जो देखेला तो होके खुदाला फिरा, जो देखेला तो होके आके फुर्सत से तो होके बनौलन खुदा, जो देखेला तो होके खुदाला फिरा। तो हर जुलूमी जवानी कहानी बनी, तो हर जुलूमी जवानी कहानी बनी का लागे तेरी सुगंधा। सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू, सब कहेला कि बहुत सुघर बारू तू, टोला लागे लताची। आओ ना मेरी जान। कुत्ते की औलाद हराम को सुअर। मैं साहब साहब करती जा रही, तू मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। वर्दी क्या रे रक्षक ने तू भक्षक हराम खोर भेजा। ऐसे कहते तुझे शर्म नहीं आ रही है? जो करे करम उसका फूटा करम। है जो खरम चस भूले के ना ये अल्लाह तुम्हारा तो ज्यादा अंदर हो जाए। गुस्से में और रम के लगती हो, सिर्फ एक बार मेरी बात मान जाओ, अगर नहीं मानोगी तो ये बेईमान जंगल है, मैं तेरे साथ जबरन करूंगा, यहाँ पर बचाने वाला तुझे कोई नहीं होगा। की औलाद नामर्द कहीं का हरामखोर, तेरे बाप का कर्ज खाई हूँ रे, जो मान लूं? हाँ क्या मान लूं रे? नहीं मानेगी तो आएगी मैं जो मेरे करूंगा वही आएगी। आएगी मैं जो मेरे करूंगा वही, मेरा कुछ भी न कर पाएगी छोकरी, खाकी वर्दी की परवाह अरे मुझको नहीं, चाहे मेरी चली जाए न हो। देश की एक शिक्षित हूँ लड़की सुनो रे,
सुअर हरामजादे, जो सपना देख रहा है ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। कहा गया है ना कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो सारा काम हो जाता है। तो मेरी बात मानेगी या मैं जबरन तेरे बदन में हाथ लगाऊं? मैं तेरी बात नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी। और समझ ले, नहीं तो इस बियाबान जंगल में तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हरामखोर, अपनी औकात भूल रहा है। ये क्यों भूल गया रे? कहा गया है मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरी लाश बचानो मुरलीधर का भैया आएगा। और मुरलीधर का भैया उसी माखन चोरवा की बात कर रही है। चोरस्ताई का हमारे नंदिनी, ये सतयुग त्रेता द्वापर रही है जहाँ पर राम और कृष्ण अवतार लिया करते थे। ये कलयुग है, कलयुग। और कलयुग का भगवान दरोगा सिकंदर सक्सेना खुद है। भगवान ने देखा जैसे बानर नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। पहन के एक अबला के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे प्रदीप कुमार सेठ क्या यही कसम खाई थी? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तुम देश के रक्षक नहीं, एक भक्षक हो, भक्षक। किससे बात कर रहा है तू? है दरोगा सिकंदर सक्सेना है, ये दरोगा सिकंदर सक्सेना है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस हो जा। मैं ऐसे उठा के पटकूंगा ना जैसे कछार में हर माना पटकने के बाद चार खंड हो जाता है। एक बात ही बतावा साहेब, जौनी की तू आया वहीं चला जाबा कहाँ? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। बताया था जी हम सब अंगूठा छाप मनाई रही। क्या कर रहा है? हाँ चलावल वाले। तो क्या करूँगा? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। कि जवन चाच बेल्ली बेल्ला लगा के हमारे गांव में छिनरप्पन खाने कहा ना कि तुझसे बात नहीं कर रहा। चल जा ये बता, तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है तू? मेरा नाम जान के मुझसे रिश्तेदारी करोगे? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बता, तेरा नाम क्या है? कहाँ का रहने वाला है? मेरा नाम कमल कुमार एडवोकेट है और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भैया का नाम चमन कुमार है और तेरी भलाई इसी में है कि बहुत जल्द यहाँ से भाग जा, वरना बहुत बुरा होगा। ये तो उसी चमन कुमारवा का भाई कमल कुमार एडवोकेट है। अरे दरोगा सिकंदर सक्सेना क्या देख रहा है? यहाँ से फूट ले, नहीं साले किसी कानून में फंसा दिया तो नौकरी भी लफड़े में फंस जाएगी। ठीक है कमल कुमार, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। याद रखना कि ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अरे दरोगा, ये दुश्मनी महंगी पड़ेगी तो मैं दुश्मनी खरीद लूंगा। और कहा जाता है कि लात का भूत बात से नहीं मानते। अरे कमल कुमार एडवोकेट, तो मेरे पर सितम ढा रहा है ना? तो मेरे पर सितम ढा रहा है, ये याद रखना। तेरा भाई चमन कुमार मेरी हिरासत में है, वो मेरे कब्जे में है। इससे 10 गुना उसके ऊपर सितम ना ढाया तो मेरा नाम दरोगा सितम ला सकते। तो मेरी भी बात सुन ले, अगर मेरी कलम उठ गई हराम खोरना तो तेरे बदन से वर्दी उतरवा कर, तेरे हाथ में कटोरा देकर अगर रोड पे भी नहीं मंगवाया तो मेरा भी नाम कमल कुमार एडवोकेट नहीं। ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा सितम तेरे भाई चमन कुमार के ऊपर न ढाया तो मेरा नाम दरोगा सितम ला सकते ना नहीं।
हम कहा कि साहेब चला जमाई हमारा मुंह तो गरम होत बा। क्या करूंगा? क्या करूंगा? इसे कहा हम दो जने यही संकोच खाते तू अकेले यहाँ मुकाबला डबल रहे डबल फायदा आवा था। हाँ? चल हाँ निकले, तुझसे बात नहीं करा बात। ये बात जिन कर क्या करेगा? पूरे साथी और के उमान का यार संयोग अच्छा है तुम लोगों का। अच्छा? संयोग अच्छा है। तो मेरे साथ में 2-4 पुलिस वाले और नहीं है। मैं साले तुझे ऐसे घसीटते ले चलता, ऐसे घसीटते ले चलता, थाने तेरी वो दशा कर देता साले, ना जमीन का होता और ना ही आसमान का होता। भैया रमाकांत मौर्य जी आप ही सोचा इनके साथे छिनरा बहेतरा दरोगा साथे कवन इज्जतदार पुलिस वाले रहबे करी है। हम कहा थे जहाँ न है अगर हमारा मुंह तो गर्म हो गया ना चाहे वहीं बिना मारे छोड़ा बना। क्या करूँगा? क्या करूँगा? तेरी ऐसे क्या हुआ? भैया हम एकदम मारी थे ठीक है दोहरा एक बार एक हफ्ता के लिए झूल जाए थे। कहीं मारा तुम्हें कहीं थे खाई का पर सेहत बनावा। भैया हाँ भैया, हमारा भैंसिया के मुर्गा यार ऐसा है भंडारी लाल, ये इलाका ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ इस लड़की से 2 बातें करके और इसे इसके घर छोड़ दिया जाए। जो ये बात करा चाहे 4 बात करा चाहे 10 बात करा तू काहे घबराता है? यहाँ कवन बिल गिरत बा। हमारे रमाकांत मौर्य जी जो कि हमारे राकेश प्रधान जी के भाई हैं, आपकी तरफ से 21 रुपया पुरस्कार पाए। देवू जी इधर आइए। सुनिए देवी जी, क्या बात है बाबू जी? मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या जानना चाहती कहाँ परिवर्तन क्या है तुम्हारा? आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाली हो और इस हराम खोर के चक्कर में कैसे फंस गई? सुनिए मैं बता हरिनंदन नाम बाबू जी है मेरा नाम नंदनी है। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे भैया भी साथ में थे। मेरे भैया और हम दोनों भाई बहन बॉम्बे जा रहे थे। अभी अचानक जो रास्ते में तूफान आया
इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में हरामखोर दरोगा सीतामलाल सक्सेना आ गया। मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा। ये तो अच्छा हुआ कि आपने आकर मेरी इज्जत को बचाए। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। देखिए देवी जी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। हर इंसान का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के काम आए। और तुम अकबरपुर के रहने वाली हो और तेरे भैया का नाम, और तेरे भैया तुझे छोड़ गए हैं। कैसा है, चलो मैं तेरे घर तुम्हें छोड़ देता हूँ। मेरे घर? साहब मेरे घर तो कोई नहीं है। मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए। मेरे भैया थे, वो भी मुझसे बिछड़ गए साहब। मैं घर जाकर किसके पास रहूंगी? कौन सहारा देगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? अभी आपने कहा इंसान का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे के काम है। मैं अकेली हूँ, आपने मेरी लाश को बचाया। मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए साहब। वकील साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मेरी बात मानिए। बन के भगवान इज्जती और बचाए मेरी, आपको छोड़ कर नहीं जाऊंगी। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। अपने चरणों की दासी बना लीजिए। आपका साथ देखिए वकील साहब, मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं वहां जाकर अकेले किसके सहारे रहूंगी? ऐसा कीजिए, आपने कहा कि इंसान का कर्तव्य होता है एक दूसरे के काम है, तो आप मेरे काम आ जाइए। आप मेरा जीवन साथी बन जाइए, मुझे भी सहारा मिल जाएगा और आपको एक अच्छी सी दुल्हन मिल जाएगी। पागल हो गई हो? अरे मैं आके तेरी इज्जत तेरी आबरू को बचा लिया। तुम सुरक्षित हो और तुम अपने घर जाओ। पागल तो हो चुकी हूँ। और रही बात पागलों जैसी बातें न करो, मेरी बात सुनो। क्या नंदनी सुने, नंदनी सुने बातें हमारी, हमारी नंदनी सुन बात। नंदनी सुन बातें हमारी, हमारी नंदनी सुन बात हमारी। जा चली अपने घर, अपने भैया से जा चली अपने घर, अपने भैया से जा चली अपने घर, अपने भैया से जा चली अपने अपने भैया से गए। अब बची है इज्जत तुम्हारी, तुम्हारी नंदनी सुन बात हमारी। बस कह चुके तने हमारा सुना ये कर जाऊ। पिया मुझको, पिया मुझको, पिया मुझको। पहली बार मुझे पिया मत कहो। क्यों ना कहो? अरे पिया मुझको अपने बना लो, बना लो। पिया मुझको
बाकी रोज की बातें छोड़ा भैया, क्या हुआ एक बार पूरा उधिर चला था। फैसला खुद किया, फैसला खुद किया, फैसला खुद किया, नंदनी बचपन से अपने भैया के घर में पली, छोड़ दे जिद अपनी जा चली जा घरी अभी, रख लो भैया की लाज। रखियो भैया की लाज, रखियो भैया की लाज, रखियो भैया की लाज, न कर मनमानी काज। अभी बची है इज्जत तुम्हारी, तुम्हारी नंद सुन बात हमारी। देख नंदिनी, मैं आके तेरी इज्जत तेरी आबरू को बचा लिया, तुम सुरक्षित हो। इस वक्त अपने भैया के घर जा, जरा सोच, अगर तेरे भैया कभी सुनेंगे नंदिनी शादी कर ली तो क्या सोचेंगे बोल? क्या सोचेंगे क्या? शादी भैया कर ना सके, मेरे वो गरीब हैं, अपने से मैं खुद चुनी, अपना ये नसीब है, लो पकड़ मेरा भैया कैसे हमारे यहाँ जन तनिको पिघलते नहीं। अच्छा, तो का वो कौन लौदा ना मिले हमारे भाई मिला तो का देखा का भैया हमके बड़ा निक लागत हुआ। नहीं, इनके पीछे तो हम परेशान है। हाँ मतलब इनके पीछे हम रहे थे, इनका कौन चीज की तकलीफ ना हो चाहिए। हाँ और तू जो पीछे परेशानी है ना, हाँ ये हमार नौकर हैं। ये तो हर नौकर हैं। अरे बाप रे, मालिक कौने ढंग के और नौकर की फैसिलिटी इतनी बढ़िया। हम अपने नौकर का हमेशा कायदे का पढ़ाया और हाल से रखे। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे इतना नाम बहुत बड़वार मनाई है। हाँ दिखाते ही यहाँ भैया। हमारे खेत कितनी भैंस लागत यहाँ, जमन लागत यहाँ लगता है छोड़ा। हमारे घर में जितनी भैंस यहाँ ठाठों कोरावत यहाँ। हाँ 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 हाँ, कोरावत यहाँ लगता अच्छा है। अच्छा ठीक है बा। हाँ, इनका मनाई देगा। तू काहे इनके पीछे परेशान यहाँ? काहे हो? इनके कुछ नहीं है। अरे तो इनके कुछ न हमको कुछ ना चाहिए। अरे वो पास समझत के हाथ में। हम पेड़े के तारे इनके साथ है रहिए, मैं कुछ ना चाहिए। अरे पेड़ करे वाली बात ना करते हैं। हाँ। समझा कराई कारगिल के को लड़ाई लड़ी ना सकते। अच्छा तारा ने बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ी में कनका बंदूक गोली चलावे के बा। ए बोले रामा गोली की बात करती है। हाँ, हम कहते अगर इनका लोड कई के दुन्ना बंदूक का गोला पकड़ा देबू तब हम इसको खैर कहीं नहीं सकते। यानी बहुत कमजोर हैं। कमजोर? इनका खिया पिया के तंदुरुस्त करे के पड़े। कमजोर? अरे इनका फोटो समझा, फोटो ये तो देखा था फोटो में बहुत खूबसूरत है हम। अरे वो बात ना कहते, अब हमका विचार में इस बतावत पड़े। कहार मतलब का
बतावा हम समझ नहीं पे बतावा। हम कहा कि इनके पीछे दिन परेशान हुआ ये कराए यहाँ नसबंदी। अरे राम हो बढ़िया कहा भाई जना हमार जिंदगी बर्बाद हो पहले बचाई ले है। लेकिन हम ऐसे कौनो बात नहीं यानी तू सही सुरक्षित है। एकदम एकदम अरे राम हो कहो इनकर दिल दो यही ध्यान करूँ पर न भगवान ऐसे दें पढ़ाई पढ़ने वकीली वाली अरे न का कवन कनी उम्र में जरूरत पड़ गई नसबंदी कराई लेहन ले हो हिया वकील साहब कनी है ना का हो बीच सड़क पे नाम मेरा पुकारे करके इशारे की लड़की कांख मारे। कहो ही बतावा ये सब पढ़ाई पढ़ के काम मतलब निकलता है सब बर्बाद है। तोहार रूप रंग भगवान यही ढंग के बने हैं बिल डाउन ऐसा बा देखे ताका यहाँ तारा के अरे तनी उम्र में तो कवन ऐसा परेशानी आएगी जो तू अपन नसबंदी करवाई ले है। नसबंदी ये तुम्हें कौन बताया? अरे ये कहा साथी बीच सड़क वाले। अरे चाय वाले थोड़ा चाय पिलाना। ए चाय लाना ना इधर आओ। ये बताओ मैं नसबंदी कराया हूँ। कब कराया यार? अरे यार तुम नंदनी से बता रहे हो कि भैया नसबंदी कराए हैं। अब भैया नसबंदी कराए हमका कब पता चला? अरे आप नंदनी से बता रहे थे क्या बताए कि भैया नसबंदी कराए हैं। कौन भैया? अरे यार मैं नसबंदी कराया हूँ। काहे बरे कराया यार? तुम बहुत पागल हो यार। अरे यार भैया हाँ हम तो का नहीं कहा तब क्या कहा था? ये हमारे पीछे परेशान रहे। ना ढेर खूबसूरत बात है ना। हमारे चक्कर में कितना दिन भूखा छोड़ कर हुआ थे भैया। हाँ हम तो का नहीं कहते रहे। हाँ हम यहाँ लड़की से ये कहते रहे कि इनके पीछे जिन परेशान हुआ ठीक ठाक है। हाँ हमरे पीछे परेशान रही ना हाँ वो हमके हमारे पीछे जिन परेशान हुआ हम राशन कार्ड बनवावे के लिए हम खुद ही नसबंदी करवाए। देखिए जी हाँ आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। नहीं। रुक जा एक मिनट बतला जा लौटा तो हम पटाई थी भैया। हाँ हम कहाँ थे? हाँ लड़किया तो का जमत बा कि ना? उसका जमत बा हमका बहुत जमत बा। तब भी आके तो जैसे हमका ढील पिल्लो लागत भैया। हाँ हम कहते अब तुम सयान हो गया हा हाँ हाँ दिमाग से सोचा हाँ। जुग जमाना कितना खराब बा। हाँ। रात बिरात आवत जाता है कौनो लौटा या कौनो बुढ़वा तोहार हाथ पकड़ लेन का हम दिखाओ। हाँ बुढ़वा लौटना हमारा हाथ पकड़ ले। और का घटना बहुत बना। अच्छा अच्छा तो हम यही दिखा थे। हम कहते भैया लड़की से शादी करे करबे ना तू लड़की तो यार जम रही है। जमत बना। हाँ हाँ अरे तो का लड़की जमत बाटे तो एका पहले हमारे साथे भेजा ही पर्दा के पीछे क्या भाई? ले जाब एका पहले चेक करब। हाँ चेक करवा। अरे एका बोलाओ हाँ उठाओ बैठाओ डौलाओ जरूरत समझत एका निहुराओ निहुराओ नाते पंचो ताकि एकर कन्हाव कमजोर तनाएंगे। भाई का आए है यहाँ बैल खरीदे ने। काहे जीवन भर के साथी बने कटम ऐसे वैसे तुहार बिया छोड़ के हो गए। सही मतलब हाँ ऐसा यार लड़की तो ठीक है हाँ। लेकिन मेरी माँ जो है माँ बार बार झगड़ा कर लेती है। तू माई की चिंता काहे करता भैया? तोहरे माई तो हम पताए क्या हैं। कहा? आज दिमाग खराब है कहा? मतलब तुहार माई भैया हमारे कहे सुन ज्यादा हाँ, बात हाँ, है। ये बात। अगर माई तुहार नाराजे हो जाए तू काहे चिंता करता? हाँ बियाह तू करा तोहरे मेहरारू का हम रखा या हम कहले हमें महल तू जनपा तू कैसे रखबा यार? मतलब माई ना रह जाए तो तू हमारे खिया रह यार। ये मतलब है। हाँ। लेकिन मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा। बड़ी अच्छा लेवा का। हाँ ले जा शादी ना कर। देखिए मेरे साथ शादी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। मेरे लिए हाँ मैं अपनी जान दे दूंगी मर जाऊंगी लेकिन शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। तो आज मैं भी देखूंगा कि लड़कियां किस तरह प्यार में जान देती हैं। और आज हमें एक देखा कि मेहरारू कैसे मारा थे इनका जीव कौनी की नहीं कर रहा था। ये देखबा यार शादी करो। नंबर 1 नंबर 2 नंबर आरी काहेरी सियाइल बाड़ू ए हो जाले पुकार।
प्रसादी पड़ रहा है यहाँ पर। बतावा भैया, हाँ। अगर हमारे मुड़े तो खिचड़ी चुराऊगा तो का हम नून ना चाहती। तुम्हें नाक लागत बा। अरे कहरी बारू एहु जाले पुकाहो, बोला हमर रनिया पराले बुकाहो, बोला हमर सुतिया पराले बुकाहो। अभी अभी हमारे श्री राकेश मौर्य प्रधान जी, जो कि आप साहब प्यार मोहब्बत सिंह को देखते हुए ये हीरो हीरोइन के ऊपर खुश होकर के 50 रुपया पुरस्कार करते हैं। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। काहेरी सियाए बारू जाले पुकाहो, काहेरी सियाए बारू जाले पुकाहो, बोला हमर रनिया पराले पुकाहो, बोला हमर सुतिया पराले पुकाहो। अभी अभी एक प्यार भरी मोहब्बत भरी सीन को देखते हुए हमारे लल्ले विश्वकर्मा आरा मशीन के ठेकेदार साहब, जो कि आप साहब भीटी से आए हैं, हमारे समधी जी, आप साहब की तरफ से 100 के नोट में से 21 रुपया आपके लिए, 21 रुपया आपके लिए पर्सनल पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि हम बच्चे अपने काम करने लगे। जवन जवन कहूलाती जिनके लिए हो, जवन जवन कहूलिया जिनके लिए सोनवा के सिकड़ी ले में पहिरई पे, सोनरा के पगड़ी दुकान ले बुकाहो, सोनरा के सोनरा के पगड़ी दुकान ले बुकाहो, बोला हमर रनिया काहेरी सियान बाटू जान ले उताहो, काहेरी सियान बाटू जान ले उताहो, लोहरा के बसुला रुखान ले उताहो। लोहरा के बसला रुखा ले क्या है यार? हाँ? आप लोग कहते हैं, आलपो आप लोग कहते हैं, आलपो आप लोग कहते हैं, आलपो, तुम लोग कहते हाँ हैं। तुम लोग यही कहा जाता। देखा भैया, अब शादी विवाह बिना करे आगे का प्रयोजन दिन खाना। हम तो ये कहा भैया, हाँ सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे बा, चला तू लड़की के लिए आके शिव जी का मंदिर पे हम जाते हैं पंडित जी के लिए आइया भाई। देखा गाजा वाले सवाल चुका। हाँ आवत है भैया, ये गाना पूरा गाना चला कौनो बात ना है, मोहब्बत भरा गाना आप और गा दीजिए भैया। जो आपका सुपर हिट गाना चलता है हमारे दर्शक भाई देख चुके हैं, उनकी इच्छा है, इच्छा को पूरी कीजिए भैया। शिव जी के मंदिर पे चला लड़की लिया के हम जाते हैं पंडित जी के यहाँ। पंडित जी तो रोज मिलते ना है। हाँ हाँ, कहाँ गए हैं पंडित जी? आज 2 दिन से लगातार पंडित जी कटिया लगावे जाता हूँ। तो हाँ दिमाग रहा का पंडित जी कहिए लगाई है। अरे वो मछली मारे वाली ना है, पंडित जी नरवा अपना हाथ रहन बल्कि छटक की नरवा में चली गई वो वाली कटिया। उसके बाद में पंडित जी से हम लिया कहवत है, फिर शादी हो तब लिया के घरे चला। ठीक है। तब तक देखिए रिश्तेदार कहाँ से आ यहाँ आए। ऐसा नंदी, अब मुझे विश्वास हो गया कि सच में तुम मुझसे प्यार करती हो, और चलो हम दोनों शिव जी के मंदिर में चल के शादी कर लेते ठीक हैं। है। लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरे साथ कभी कताई नहीं करोगी। मैं आपसे वादा करती हूँ
मैं भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ मैं आपके साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगी, बेवफाई नहीं। हमारे भैया संजय जो कि बिहुआ के रहने वाले हैं, आप साहब की तरफ से 10 रुपया गीत पर देते हैं और उनका इच्छा है भैया कि ये गाना आप और मोहब्बत भरा सुनाइए। हो जाएगी। हमारे साहब लाल यादव जी की तरफ से अभी 10 रुपया पुरस्कार। भैया धन्यवाद। और नंदिनी, मेरी माँ जो है सौतेली है, मैं अपनी माँ से आज्ञा नहीं लिया और तेरे साथ शादी करने तैयार हो गया। और मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ कि एक न एक दिन मैं तेरे भैया तुमसे जरूर मिलाऊंगा। मेरे भैया से मिला देंगे तो ठीक है। तो आपको मानता है हमारे देखिए ये राकेश भैया क्या कह रहे हैं, तो कोई और बढ़िया गाना गा दीजिए प्यार मोहब्बत। ठीक है नंदिनी, चलो हम दोनों शिव जी के मंदिर में शादी करके घर चलते हैं। और मेरी बात सुनो नंदिनी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। कितना प्यार करते हो सुनिए जी। अरे दिल बानी दिल तोहके हाय जान कह देगी, दिल बानी दिल तोहके जान कह देगी, ऐसा ठिकाना किरिया खियाला, किरिया खियाला, दिली दीवाना हमारे लल्ले विश्वकर्मा आरा मशीन के ठेकेदार साहब जो कि भीटी के रहने वाले हैं, अभी हमारे भोजपुरी गायक कलाकार इस सत्यम विश्वकर्मा जौनपुरिया के इस गीत पर 20 रुपया इनके लिए देते हैं और इस पार्टी के मैनेजर इधरी डांसर इनके लिए 20 रुपया देते हैं और 10 रुपया हमारे लिए देते हैं। भाई साहब का स्वागत है, धन्यवाद। तोहरा से दूर हो